नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। झारखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल बढ़ गई है। अटकलें हैं कि हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर झामुमो और बीजेपी के बीच गठबंधन का धुआं कैसे उठा? क्या सच में हेमंत सोरेन की झामुमो और बीजेपी मिलकर नई सरकार बना लेगी? आखिर इंडिया गठबंधन में बात कहां बिगड़ी जिसके चलते इन अटकलों को बल मिला? झारखंड में पर्दे के पीछे की असली तस्वीर आखिर क्या है? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की झामुमो ने महागठबंधन में 7 सीटों की मांग की थी, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से झामुमो को एक भी सीट नहीं दी गई थी। इस दौरान ये अटकलें लगने लगी कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट न मिलने से हेमंत सोरेन नाराज बताए जा रहे थे और इसी बीच 28 नवंबर को हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना के साथ दिल्ली पहुंचे। पिछले 5 दिनों से हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली दौरे पर हैं, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी आला कमान के संपर्क में हैं। दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। झामुमो ने तुरंत इसका खंडन किया, लेकिन ठीक उसी वक्त झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। और ये महज संयोग नहीं है, क्योंकि सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। यही वजह है कि राज्य की गलियों में से लेकर दिल्ली की सड़कों तक सियासी गलियारों में झामुमो एनडीए गठबंधन की अटकलों का बाजार गर्म है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन खुद बीजेपी के टच में हैं। झारखंड की सरकार में भारी उलटफेर के कयासों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेता का बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन टूटने की अटकलों पर विराम लगाते हुए झामुमो नेता मनोज पांडे ने स्थिति साफ कर दी है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। जितनी मुंह उतनी बातें, किसी का मुंह तो नहीं रोका जा सकता। चर्चाएं कहां से उठती हैं, क्यों उठती हैं, परंतु कोई कारण ये बता दीजिए कि गठबंधन क्यों टूटेगा और क्यों हम किसी दूसरे दल के साथ जाएंगे। कोई कारण तो होना चाहिए। वैसी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सरकार को जनादेश इस गठबंधन को मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं। मजबूत सरकार है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत है गठबंधन तोड़ने की। भले ही झामुमो ने इस दावे का खंडन किया हो, मगर तस्वीर अब भी धुंधली सी है। सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कब वक्त का पहिया घूम जाए कौन जानता है, वो भी ऐसे वक्त में जब झामुमो के रिश्ते आरजेडी और कांग्रेस से कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली, उसके बाद झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की नींव हिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन और बीजेपी के बीच नया गठबंधन हो सकता है। तो चलिए पर्दे के पीछे की इस कहानी को समझते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। वर्तमान में सत्तारूढ़ गठबंधन में जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और वामपंथी दलों के 2 विधायक हैं, जो कुल 56 का आंकड़ा बनाते हैं। मगर झामुमो और बीजेपी प्लस गठबंधन वाला नया समीकरण बनता है तो ये आंकड़ा सीधे 58 पहुंच जाता है। और अगर 34 सीटों के साथ झामुमो, 21 सीटों के साथ बीजेपी, एलजेपीआर, एजेएसयू और जेडीयू अपनी एक सीटों के साथ जुड़ जाएं तो कुल 58 विधायक हो जाएंगे, जो बहुमत से काफी ऊपर और इंडिया गठबंधन से 2 ज्यादा हैं। नतीजा, अगर कांग्रेस और आरजेडी अलग हो भी जाते हैं तो भी हेमंत सोरेन की कुर्सी सुरक्षित रहेगी और बीजेपी सत्ता में भागीदारी बन सकती है। यही वजह है कि बीजेपी और झामुमो के बीच गठबंधन और सरकार बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।